गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। ये वीडियो कक्षा 11 के बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लक्ष्य से बनाई गई है। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले द्रव स्थितिकी सेक्शन में देखा था कि कैसे बर्तन में भरे द्रव के कारण दाब लगता है, गहराई के कारण दाब में कैसे बदलाव होता है, वायु दाब एक्चुअल में क्या होता है, गेज दाब क्या होता है, बैरोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब डेफिनेटली जो कुछ भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, पहली बात उसको ध्यान से पूरा टिल एंड देखिए, आखिरी मोमेंट तक। जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, निश्चित तौर पे आपको बातें समझ में आनी नहीं है। और जब बात समझ में आएगी नहीं तो लॉकडाउन का जो 1.5-2 महीने 3 महीने का टेन्योर है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना तो पढ़ाई का ना किसी चीज़ का। तो वीडियो को पूरा टिल एंड देखिए। अब यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं किसी को कि हमने वीडियो देख लिया या हमने नोट्स बना ली तो हम कहाँ से कर रहे हैं। आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे पता चलेगा यहाँ पे कि आपने वीडियो को कहाँ तक देखा है, कितना देखा है, वॉच टाइम क्या है आपका। तो निश्चित तौर पे अभी के जो रिस्पॉन्स हैं पिछले लास्ट वीक के वो बहुत कम है। वॉच टाइम मेंटेन रखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, एटलीस्ट तब आपको उसका प्रॉफिट पता चलेगा। तो ये रही थोड़ी सी शॉर्ट बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमको तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है वो है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या है ज़रा देखते हैं कि किसी भी बर्तन में भरे हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए पूरे बर्तन के हर एक बिंदु पर एक समान रूप से फैल जाता है। फिर से सुनिए ध्यान से, किसी भी बर्तन में भरे हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर लगाया गया दाब बर्तन में बिना क्षय हुए प्रत्येक बिंदु तक एक समान रूप से फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कुलर शेप में हम बर्तन ले लें और इसके एक किनारे पर हम पिस्टन लगा के दाब लगाएं, तो निश्चित तौर पे इसके बाकी बचे हुए दोनों किनारों पे जो पिस्टन लगे हैं उस पर बराबर दाब महसूस होगा। P1 अगर P प्रेशर लगाते हैं तो बाकी तीनों पिस्टन के बंद होने पे यहाँ भी P प्रेशर लगेगा, यहाँ भी P प्रेशर लगेगा आउटसाइड और यहाँ भी P प्रेशर लगेगा आउटसाइड, बशर्ते इस बर्तन में पूरा द्रव भरा हुआ हो। तो मतलब दाब को नष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ से हम बर्तन को प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो दाब निश्चित तौर पे बर्तन के प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब जब बर्तन ने दाब हर बिंदु पर चाया तो निश्चित तौर पे क्षय नहीं हुआ उसका, तभी ऐसा पॉसिबल है। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट का उपयोग करके दो ऐसी फिजिकल डिवाइसेस बनाई गई हैं जो मानव जीवन को कहीं ना कहीं आसान कर रही हैं। पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? द्रव चालित लिफ्ट होती है। सामान्य इंसानों के चलने के लिए छोटी लिफ्ट वो रोप लिफ्ट होती है, वो रस्सी की सहायता से या तार की या केबल की सहायता से चलाई जाती हैं। लेकिन भारी सामानों को अपलिफ्ट करने के लिए हम लिफ्ट बनाते हैं जिसमें किसी द्रव का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या एक्चुअल में, ये एक यू आकार की नली होती है जिसका एक सिरा पतला और दूसरा सिरा चौड़ा रखा जाता है अपेक्षाकृत। पतला और चौड़ा रखने का क्या रीज़न है, अभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चौड़े सिरे पे हमको जो भी सामान अपलिफ्ट करना होता है उसको हम रखते हैं, पतले सिरे पे हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इसके बीच में एक निश्चित घनत्व वाला, उसके लिए एक परफेक्ट फिजिकल मटेरियल है, उसको हम भर देते हैं। होगा क्या एक्चुअल में, जब हम इस बिंदु पर P दाब एक्सर्ट करेंगे नीचे की ओर तो यहाँ पर भी P प्रेशर से अपलिफ्ट होगा, ऊपर की ओर भागेगा जो भी लिफ्ट के तौर पे उठाई जाने वाली वस्तु होगी। मान लेते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल है A1 और यहाँ पे क्षेत्रफल है A2, तो जो पहले और दूसरे जगह पे प्रेशर है वो तो इक्वल होगा। क्यों? पास्कल का नियम लगता है इसलिए। P1 P2 P और P दोनों जगह पे होगा तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहली जगह पे F1/A1, दूसरे जगह पे कितना हो जाएगा F2/A2। अगर हम यहाँ से लिखना चाहें F1/F2 तो ये हो जाएगा A1/A2। आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि A1 का मान A2 से बहुत कम है। तो अगर A1 बहुत कम है तो A2 से भाग दिए जाने पे A1 को आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। और अगर आंसर लेस देन 1 आता है तो F1/F2 1 से कम है तो F1 भी हमेशा F2 से बहुत कम होगा। F1 कौन सा प्रेशर है जो हमको लगाना पड़ रहा है, F2 कौन सा प्रेशर है जो उसके रिस्पॉन्स में जनरेट हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इस कॉन्सेप्ट से क्या पता चला कि अगर हम इस एक सिरे को पतला कर दें यू आकार की नली में तो चौड़े वाले सिरे पर बहुत कम दाब लगाने के बावजूद भी बल
बहुत कम बल लगाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बल दूसरे सिरे पर प्रतीत होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे कम बल लगाकर भी यहाँ पे भारी से भारी वस्तु को उठा सकते हैं। ये एक फ़ायदा था हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट था, जिसको चलाने के लिए पास्कल के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा जो आपको ऑपरेटर्स पढ़ना है, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है। आपको पता है कि भारी वाहनों में सामान्य ब्रेक काम नहीं करती, तो उसके लिए हाइड्रोलिक ब्रेक बनाया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक का एक मैं रफ स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, आप उसको अपने बुक में अच्छे से पढ़ेंगे और ये आज के लिए होमवर्क भी है। और आप हाइड्रोलिक ब्रेक के पूरे कॉन्सेप्ट को अपने मन से समझ के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक एक्चुअल में होती कैसे है। एक मैं सिंपल स्ट्रक्चर उसका बताने चल रहा हूँ। यहाँ पे पहिया है जिस पे बाइक या ट्रक ट्रैक्टर जिसमें भी लगा है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप में बर्तन लगा होता है। इसके दूसरे सिरे पे ब्रेक शू लगे होते हैं। यहाँ से भी एक ब्रेक शू लगा होता है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। यहाँ पे ये भी एक पिस्टन लगा होता है। ये एक टी आकार की नली से दूसरे पहिए के साथ और हाइड्रोलिक टैंक के साथ, हाइड्रोलिक ऑयल टैंक के साथ जुड़ा होता है। अब होगा क्या एक्चुअल में, चलिए ध्यान से देखते हैं। एक रफ स्ट्रक्चर ही मुझे बनाना है। ये बात होगा क्या, जब एक तरफ हम यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, पैर से दबाएंगे ब्रेक को, तो ये जो पिस्टन लगा है एक बंद सिलेंडर में, ये पिस्टन पीछे की ओर भागेगा। जब पीछे की ओर भागा तो ये जिसमें ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, ब्रेक ऑयल भी पीछे आएगा। ब्रेक ऑयल पीछे आया, ये दूसरे पहिए को गया। तो एक मिनट के लिए हम इसको सडनली यहाँ पे स्टॉप मान लेते हैं। तो जब ब्रेक ऑयल अंदर की ओर कंप्रेस हुआ तो ये अंदर आएगा। तो इधर जाने का सपोज रास्ता नहीं है और ये अंदर की ओर दब रहा है, तो अंदर की ओर दबने पे ये नीचे की तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करेगा। और जब इस बर्तन में दबाव बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे ये दोनों पिस्टन पीछे की ओर भागेंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगा, फिर से वही पास्कल के नियम का कॉन्सेप्ट लगा। जितना दाब हम यहाँ पे एक्सर्ट करेंगे, लगाएंगे, वही दाब हमको इन दोनों पिस्टनों पे देखने को मिलेगा। अब अगर ये दोनों पिस्टन पीछे की ओर जाएंगे तो इस पिस्टन के दूसरे सिरे पर ब्रेक शू लगे हैं। आप साइकिल में इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जो ब्रेक शू होगा वो जाके दोनों पहियों में चिपक जाएगा। और यहाँ पे जो हम पैर से दबाव लगाते हैं वो सीधा कहाँ पे महसूस होगा, पहियों पे ब्रेक शू के रगड़ने के कारण महसूस होगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जो पास्कल के नियम पे काम करता है। तो आप हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में मैंने बताया। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक को आप अपने कॉपी में अपने मन से बुक पढ़ के, इस वीडियो को लास्ट मोमेंट तक देख के अच्छे से समझ के आप एक कॉपी में लिख के मुझे आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक, कैसे बना है, इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, और भी जो भी आपको समझ में आए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये चैप्टर संभवतः यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट हम लोग इसका वीडियो देखेंगे। आपको जो कुछ भी समस्या है बताते रहिए। संडे को एक पढ़ाई के अतिरिक्त थोड़ा सा सेशन रहेगा समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो आप अपनी समस्याएं बताते रहिए और वीडियो को अपने और भी साथियों के साथ जो भी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं उनके साथ तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।